मित्रों, टारगेट बिनर क्लासेस में आपका स्वागत है। लेकिन आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़िए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमने कक्षा 10 गणित में त्रिकोणमिति का प्रारंभ किया था, उसका परिचय करवाया था। अब उसी क्रम में त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम कुछ विशिष्ट मान देखते हैं और उन मानों को कैसे बनाया जाता है, कैसे याद किया जाता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा होता है बेटा साइन थीटा। ये साइन थीटा। अब इसमें थीटा का मान अगर 0 अंश का लिया जाए, 30 अंश का लिया जाए, 45 अंश का लिया जाए, 60 अंश का लिया जाए और 90 अंश का। हाई स्कूल के सिलेबस में केवल यही 90 अंश तक के ही मान हैं। इसमें हम बनाने का तरीका पहले सीखते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें साइन वाले कॉलम में, हर कॉलम में आप अंडर रूट लगा लें। ये हर कॉलम में हमने अंडर रूट लगा लिया और इसके बाद ऊपर अंडर रूट के अंदर हम 0, 1, 2, 3 और 4 डाल देते हैं और हर के रूप में सब में एक समान हर 4 ये हमने दे दिया इनको। अब आप देखें बेटा 0/4 बराबर 0 और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, अर्थात साइन 0 अंश का मान 0 होगा। यहाँ आप देखें 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, अर्थात साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और साइन 45 की बात करें तो 2 1 कम 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल बटा 1 होता है और 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए अंडर रूट 2 ही लिख देते हैं, अर्थात इसका मान 1/√2 होता है। बेटा 3 का वर्गमूल हम निकालने में असमर्थ है, इसलिए ये 3 होगा और ये 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है और ये 4 1 कम 4 और फिर 1 कम 4, अर्थात 1/1 या 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस तरीके से हमारे साइन के 0 से लगा करके 90 तक के सभी मान बन जाते हैं, जो कि बनाना बड़ा ही आसान होता है। और इसके बाद हम लेते हैं दूसरा नंबर कास का। कास बनाने का तरीका बेटा बहुत ही इजी है, तुरंत इनको उठा करके पटक दीजिए, सर नीचे पैर ऊपर, यानी कहने का मतलब जो हमारा हाईएस्ट यानी 90 डिग्री की वैल्यू है उसको 0 के स्थान पर लिख दीजिए 1। ये अंडर रूट 3/2 ये बेटा हमारा यही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 1/2 और ये 0 हो जाएगा। ये कास की वैल्यू हो गया। इसके बाद फिर साइन के बाद टैन आता है। टैन जो होता है बेटा ये साइन और कास का अनुपात होता है। साइन और कास का अनुपात यानी 0/1 बराबर 0 ही होगा। 1/2 बटे अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये साइन 30 की वैल्यू होती है। बेटा 1/√2, 1/√2 दोनों बराबर है, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ इसमें √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात √3/1 या √3 होगा। और 1/0 जब ऊपर कोई संख्या और हर में 0 होता है तो इसको इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित बोलते हैं। अपरिभाषित, जिसको कि हम
परिभाषित नहीं कर सकते ये। और इसके बाद बेटा अब इन सब का उल्टा चले, साइन का प्रतिलोम हमारा कौशिक होता है और इसको पलट दीजिए, ये 0 है, 0/1 करके पलटिए तो 1/0 अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 है तो पलटने पर 2 बनेगा, 1/√2 है तो पलटने पर √2 बनेगा, ये 2/√3 बनेगा और ये बेटा 1/1 अर्थात 1 ही बनेगा। ये कौशिक का मान हो गया। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं कौशिक के बाद सेक। सेक जो होता है ये काश का व्युत्क्रम होता है, तो 1/1 चाहे यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलिए, आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। ये सेक का हो गया। और इसके बाद काट का नंबर आता है, ये काट जो हमारा होता है ये tan का उल्टा होता है। यहाँ से आप प्रारंभ कर दीजिए, ये अपरिभाषित, ये √3 और ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। तो ये हमारे छहियों त्रिकोणमितीय मानों के कुछ विशिष्ट मान होते हैं और इनका हम उपयोग देखेंगे। और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो विशिष्ट मान हैं उनके आधार पर कुछ सवालों को देखते हैं। बेटा एक हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इनको देखते हैं। इसमें हम साड़ी से इनके मान पुटअप करते हैं। ये बेटा हो गया 2, यहाँ जहाँ कुछ नहीं है यहाँ मल्टीप्लाई होता है। ये tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू आप लीजिए √3/2, इनका स्क्वायर करा दीजिए, माइनस sin 60 जो लिखा है, sin 60 की वैल्यू आप याद करके साड़ी से रखें, √3/2 इनका स्क्वायर होता है। बहुत इजी सा बेटा, ये पॉजिटिव में जितना है उतने नेगेटिव में हमने तुरंत कैंसिल कर दिया, इसमें कोई देर नहीं लगाना है आपको, बस केवल इतना बच गया आपका, यानी 2 × 1 अर्थात 2 × 1 = 2, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ये हमने दूसरा भी लिया है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। वैल्यू आप रखें, मान रखने पर ये cos 45 की वैल्यू आप साड़ी में देखेंगे बेटा तो 1/√2 होता है, अपान sec 30 की वैल्यू 2/√3 होता है, प्लस cosec 30 की वैल्यू 2 होता है। हमने 2/1 कर लिया। इनको सॉल्व करते हैं बेटा, ऊपर है 1/√2 होल अपान, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 प्लस इनका गुणा इसमें हो जाएगा 2√3/√3, पलट कर गुणा करवा दीजिए 1/√2 गुणे ये हमारा √3 ऊपर चला जाएगा /2 प्लस ये हमारे पास हो गया 2√3। तो ये गुणा हो जाएगा बेटा, ये √3 एक कम √3 और नीचे हो गया 2√2 प्लस 2√6। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, या परिमेयकरण कराने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा √3 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, √3/2 कॉमन है, ये √2 प्लस √6। अब इसका आप परिमेयकरण कराओ, ये लिखा है √2 प्लस √6, बेटा हम सेम वही लेते हैं जो हर में होता है,
लेकिन चिन्ह उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो ये √2 लिखा था और प्लस है तो माइनस कर देंगे √6 से, ऐसे नीचे 2, ये हमारा √2 प्लस √6 और ये √2 माइनस √6। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाइए, √6 माइनस √18 बटे, यहाँ पर 2 आपका कॉमन है, नीचे हमारा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास हुआ बेटा √6 और ये जो 18 लिखा है, 18 का मतलब 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल होता है बेटा 3, तो 3 √2 और बटे ये 2 रहेगा और ये बेटा √2 का वर्ग हो गया 2 माइनस 6 का 6, तो ये हो गया यानी √6 माइनस 3 √2 और बटे 6 में से 2 निकाला 4 और 4 दूनी 8 यानी -8। ये हमारा आंसर हो गया। तो इन विधियों से या इन मानों को हम रख करके और हम इनका उपयोग करते हैं, सवालों को हल करते हैं। एक अगला सवाल हमने फिर इसी पर आधारित लिया है, कक्षा 10 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। ये साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, इसको देखते हैं बेटा। ये साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये कितने अंश का मान है? साइन 30 डिग्री का है। साइन से साइन कैंसिल हुआ अर्थात ये माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार इस साइड में हम आते हैं, कॉस ये प्लस बी बराबर 1/2 जो है कॉस 60 अंश का मान होता है, कॉस से कॉस कैंसिल अर्थात ये प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हम हल करते हैं एक बार। देखें बेटा, ये हमारे पास वैल्यू मिला है, ये माइनस बी बराबर 30 अंश और ये प्लस बी बराबर 60 अंश। बेटा यहाँ इन दोनों पदों के चिन्ह भिन्न भिन्न है। अगर चिन्ह भिन्न भिन्न होता हो तो विलोपन विधि में इनको जोड़ा जाता है। जोड़ने पर अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2a = 90 अर्थात a बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। a का मान आ गया। अब हमको b निकालना है, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 का उपयोग कीजिए। समीकरण 2 में लिखा है बेटा ये प्लस बी बराबर 60, हमको b निकालना है, इसलिए b बराबर 60 माइनस ये अर्थात 60 माइनस 45 अर्थात b बराबर 15 अंश। तो a का मान हमारे पास निकला है बेटा, यहाँ लिखते हैं, ये बराबर निकला है 45 और b बराबर निकला है 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। बंद।